कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा और ये बाबा का भी नंबर आएगा। लेकिन मनोज सिंह काका शय की बात कर रहे हैं कि किसकी शय पर एक 10वीं पास यूपी पुलिस का सिपाही इतना रसूखदार, इतना अमीर बाबा हो जाता है। ये आपके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बाबा, इस तरह के बयान वायरल हो रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। अखिलेश यादव ने दिए थे ऐसे बयान, रामगोपाल यादव के भी बयान वायरल हो रहे हैं। अब मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो आपका सवाल है उस सवाल से संबद्ध होते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, और किसी के साथ फोटो हो जाना उसके हर कृत्यों का समर्थन होना नहीं है। आपने ठीक ही सवाल पूछा कि राम रहीम के साथ किसकी फोटो। आसाराम जो दुर्दांत बलात्कारी है बेटियों का, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और लाडली आडवाणी तक के फोटो हो और साथ में डांस करते हुए तस्वीरें हैं, तो ये लोग किसी के साथ फोटो हो जाना, क्या उसमें ये लोग उसके समान साझीदार थे उसके कुकृत्यों में? और उसको संरक्षण, राम रहीम को संरक्षण कौन दे रहा? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी तरह के अपराधी का और किसी भी तरह के कुकृत्य का न समर्थन करते हैं न करेंगे। एक बात है, एक समुदाय विशेष से आता है ये बाबा, वो समुदाय विशेष खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीट, 150 के करीब विधानसभा सीटों पर असर डालता है। खेल सारा यहां अटका हुआ है क्या मनोज सिंह काका? ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल सब ईमानदारी राजनीतिक खेल है। 125 ये कोई राजनीति, ये जो आपने बात कहा कि एक समुदाय से आता है संत, अब जो लोग 125 परिवारों को नहीं बचा पाए, वो आप लोग सनातन धर्म बचा रहे हैं। किसी भी सनातन धर्म क्या किसी समुदाय से क्या मायने हैं? किसी भी समुदाय का व्यक्ति संत हो सकता है। रविदास भी संत थे। क्या ये कहीं लिखा है क्या कि सिर्फ उच्च जाति के लोग ही संत बनेंगे? ये तो पाखंडी ये बात कर रहे हैं जो सांप्रदायिक है। अगर इस प्रश्न पर अगर इस तरह की बात करी जा रही है कि दलित समाज का कोई संत नहीं बन सकता, तो ये निराधार ये पाखंड किया जा रहा है। सिर्फ ब्राह्मण ही संत बनेगा? संत बनने का सबको हक है। रविदास भी संत थे, कबीर भी संत थे, और आजकल कुछ ऐसे संत भी हैं जो संत कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा हैं, जो संत ये कहते हैं कि मिले मुलायम मर गए कांसी राम और मुलायम सिंह प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये पाखंडी किसके हैं? ये तो बिल्कुल गलत सवाल है। वाजिब सवाल यह है कि उस 125 परिवारों के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो सरकार अपने विज्ञापन पे 6,000 करोड़ रुपया खर्च करती है, अपने चमकने के लिए 8,000 करोड़ का जेट लाती है, आप उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, पर वक्त आने पर ऐसे बाबाओं के साथ भी खड़े दिखाई देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उनका आशीर्वाद लेते पाए जाएंगे। कभी नहीं खड़े थे। ये कमाल की कदम ताल है, कमाल की नूरा कुश्ती है, कमाल की मिलीजुली कबड्डी है। खड़े थे कभी नहीं। वो बाबा दोषी है तो उसे दुनिया की सबसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन आज जो सवाल आपने पूछा, उत्तर प्रदेश में एबीवीपी का राज चल रहा है, मनोज काका का चल रहा है, समाजवादी पार्टी का। किसी भी राज्य सरकार का कानून व्यवस्था प्राथमिक दायित्व जो सरकार का है, सरकार उसमें फेल है, वो बता नहीं पा रहे। एम्बुलेंस तक तो दे नहीं पाए। एक सीएचसी पीएचसी पर एक केजी तक ऑक्सीजन नहीं था। वहां जो 125 जाने गई हैं उसमें से 50 से 70 जाने बचाई जा सकती हैं। लेकिन जो सरकार हृदयहीनता की, जो सरकार सब चीज में जाति ढूंढ लेती है, जो सब चीज में कपड़े देख के लोग पहचान लेती है, वो सरकार लोगों के मरने पर मरमाहत कहां होगी? राजनीति हो जाए और उसमें और यह है कि कोई दलित समाज का कोई संत ना बने। अगर यह है तो यह गलत है। सिर्फ इनके एक स्वजाति समूह के लोग ही संत बनेंगे, और उन्हीं को संत जब ये बने रहेंगे, इनकी वर्णवादी और मनवादी व्यवस्था जब चलती रहेगी, तब ये बचाएंगे, तब इनका सनातन बचेगा। ये सनातन के झंडा बरदार है, नाजी के लोग हैं। जो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात रहा हो, सेवानिवृत्त हुआ हो, 17 आश्रम, करोड़ों की अकूत संपत्ति वो इकट्ठा कर ले, वो तस्वीरें हमने सारी खंगाली हैं, अलग अलग आश्रम में गए हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी ने अवैध अकूत संपत्ति कहीं से भी अगर इस तरह से अर्जित करा है किसी भी गलत तरीके से, तो उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जांच का ये कहां है? देख रहे हैं, इसको जाति में ले जा रहे हैं। जो विद्वान साथी बैठे कौन करेगा जांच? सिर्फ ये एक दिन में आ गई, एक दिन में ये आश्रम बन गए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं राजस्थान में भी जाकर आश्रम बनाए जा रहे हैं। ये एक दिन में हो गया।
नहीं तो विगत 7 साल से किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार किसकी है? एक तरह ईमानदार पत्रकारों पर आपका जो एक पत्रकार है एबीपी का, नहीं, उसके आप खिलाफ सवाल सच का कहने मर्म पर नहीं मुकदमा समझे। कर दिया गया। राजस्थान में किसकी सरकार थी? राजस्थान में 2018 से 2023 किसकी सरकार जो थी? भी सरकार हो, मैं कह रहा हूं कि अवैध तरीके से किसी की भी कमाई गई संपत्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो काम सरकार का है, हमारा आपका नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।